नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर राज्य की सियासत में घमासान जारी है। वहीं सत्तारूढ़ झामुमो ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। बता दें कि पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटे तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उड़ान में देरी को लेकर बताया जा रहा है कि झामुमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़वा और चाईबासा दौरे के कारण नो फ्लाई जोन लगाया गया और सीएम के हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटे तक रोके रखा गया। हमारे स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन दोपहर 1:45 पर पश्चिमी सिंहभूमि के गुदरी में बैठक करने के बाद दोपहर 2:25 पर सिमडेगा के बाजार टांड में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए दोपहर 2:40 पर चाईबासा पहुंचना था, जहां आगे झामुमो प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा था कि सुरक्षा कारणों से 50 किलोमीटर के दायरे में 15 मिनट के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा। हालांकि सोरेन के हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटे तक अनुमति नहीं दी गई। हमारे सीएम आदिवासी समुदाय से आते हैं और एक बड़े संघर्ष के बाद इस पद पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आप भी आदिवासी समुदाय से हैं और लंबे संघर्ष के बाद देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे सुनिश्चित करें कि आदिवासी जनप्रतिनिधियों सहित सभी स्टार प्रचारकों को समान संवैधानिक सुरक्षा और सम्मान मिले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वातावरण में स्मॉग की चादर छाई हुई है। वहीं साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार सुबह 7 बजे दिल्ली के आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 457, अलीपुर का AQI 391, अशोक विहार का AQI 418, चांदनी चौक का AQI 317, द्वारका का AQI 404, ITO का AQI 343, जहांगीरपुर का AQI 440, लोधी रोड का AQI 320 और रोहिणी का 401 दर्ज किया गया है। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम का AQI 269, लोनी का 400, वसुंधरा का 353 और नोएडा सेक्टर 62 का AQI 345 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम के सेक्टर 51 में AQI 283 और विकास सदन में 324 दर्ज किया गया है। बता दें कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हवा की कम गति के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जहां दिल्ली में सोमवार सुबह धुंध की मोटी परत छाई रही, जिससे हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी के उच्च स्तर पर रही। राय ने कहा कि सरकार इस पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। वहीं सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को समीक्षा बैठक बुलाई गई है। क्या निजी संपत्ति संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन की परिभाषा के अंतर्गत आएगी और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने पर रोक लगने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आएगा। सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार को 2 मामलों में अपना फैसला सुनाएगा। वहीं पहला मामला क्या निजी संपत्ति संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन की परिभाषा के अंतर्गत आएगी और दूसरा मामला उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस साल 1 मई को निजी संपत्ति मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की कि किसी व्यक्ति के प्रत्येक निजी संसाधन को समुदाय के भौतिक संसाधन के हिस्से के रूप में रखना दूर की कौड़ी होगी।
इस मामले में संविधान पीठ ने एक उदाहरण देते हुए सवाल किया था कि क्या भारत के बाहर के सेमीकंडक्टर चिप निर्माता को देश में एक कंपनी स्थापित करने के लिए कहा जाए, लेकिन बाद में उससे कहा जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है और इसे छीन लिया जाएगा, तो फिर देश में निवेश कौन करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2 दशक से भी अधिक समय में यह मामला लंबित था, जिस पर आज ये फैसला सुनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को असंवैधानिक बताने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुना सकता है, जहां आज मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 अक्टूबर को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च के अपने फैसले में कानून के संविधान के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश दिया था। मदरसा में पढ़ने वाले 17 लाख से अधिक छात्रों को राहत देते हुए CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा था कि मदरसों का नियमित करना राष्ट्रीय हित में बना हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जहां मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए चारों अर्जियों में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस संबंध में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 4 मामलों पर सुनवाई होगी, जहां इनमें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मथुरा न्यायालय से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर करने, वहीं मुस्लिम पक्ष द्वारा विवाद में कोर्ट कमीशन स्टे की मांग 7-11 शामिल है। इसके अलावा रिकॉल प्रार्थना पत्र पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जहां रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रकरण पर हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को इस मामले के सभी 18 वादों को एक साथ सुनने का आदेश दिया था। वाद की पोषणीयता पर हिंदू पक्ष में फैसला आया था, जहां इस पर मुस्लिम पक्ष ने वादों को एक साथ सुनने के आदेश के खिलाफ दाखिल किए गए रिकॉल आवेदन पर सुनवाई करने की प्रार्थना की थी। 23 अक्टूबर को अदालत ने मुस्लिम पक्ष के रिकॉल आवेदन को खारिज कर दिया था, जहां इस पर मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं अब इन चारों याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई होगी। इस पर शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस दौरान हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। वहीं हाईकोर्ट द्वारा जो ऑर्डर किए गए हैं वह विधि सम्मत नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को फिर से मिली है लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी मिली है, जहां पर पुलिस ने सूत्रों की बताया कि मुंबई पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल सेल की लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा मैसेज मिला है। पुलिस ने आगे बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे गए मैसेज में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा है और अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए या फिर 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। ऐसा ना करने से जान से मार देंगे। हमारी गैंग आज भी सक्रिय है। वहीं पुलिस ने आगे बताया कि उन्हें यह धमकी भरे मैसेज की जानकारी कल मिली थी, जब आधी रात को ट्रैफिक कंट्रोल रूम में काम करने वाले अधिकारी ने यह पढ़ा। वहीं पुलिस फिलहाल धमकी देने वाले शख्स की तलाश कर रही है। कनाडा में हिंदू मंदिर और हिंदू समुदाय के लोगों पर खालिस्तानियों के हमले की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और घटना को बेहद चिंताजनक बनाया है। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले की ये घटनाएं ऐसे समय हुई हैं जब भारत और कनाडा के संबंध पहले ही तनावपूर्ण हैं और इस घटना ने संबंधों में और खटास ला दी है। हालांकि घटना को लेकर कनाडा सरकार दबाव में है और खुद पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी इसकी आलोचना की है।
दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक दौरे पर हैं और वहीं से उन्होंने अपने बयान में कहा कि सोमवार को खालिस्तानी झंडे लिए प्रदर्शनकारियों द्वारा टोरंटो के पास कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिरों में की गई हिंसा बेहद चिंताजनक है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में भी विदेश मंत्री ने कनाडा की घटना पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। वहीं हमारे राजनयिकों के डराने धमकाने के कायराना प्रयास भी उन्हें उतने ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। गौरतलब है कि सोमवार को कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में कंसुलेट कैंप के आयोजन किया गया था, जिस कैंप के दौरान खालिस्तान समर्थकों ने हाथ में खालिस्तानी झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कैंप में मौजूद भारतीयों पर हमला किया और उन्हें मारा पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खालिस्तान समर्थक भारतीयों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद कनाडा में रह रहे हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। कनाडा के नेता विपक्ष ने भी घटना की आलोचना की है और इसे अस्वीकार बताया। वहीं पीएम जस्टिस ट्रूडो ने भी घटना की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।